हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा यानी कि एसआई भर्ती 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी जीके के वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर होगा भाग 2 में। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, जो कि संविधान का भाग 2 है, भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन है। ध्यान रखेंगे आप लोग, आर्टिकल से इसे जोड़कर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तैयारी हम लोग कर चुके हैं। अब देखना है कि कितने क्वेश्चन हमें आते हैं और उनके इर्द गिर्द एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जितने क्वेश्चन बनते हैं हम लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, जो कि संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। अब चलते हैं थोड़ा सा और डीपली। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में इनके कुछ आर्टिकल्स को नेशनल इमरजेंसीज के समय कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का वर्णन है। 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार। उसके बाद 19 से 22 चलता है स्वतंत्रता का अधिकार। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 में संस्कृति में शिक्षा संबंधी अधिकार। 31 खाली है, क्यों खाली है? क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, जिसे यहाँ से हटा दिया गया। और 32 में हमारा छठा मूल अधिकार, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ध्यान रखेंगे, आगे चलकर इस पर और डीपली से थोड़ा सा बात करेंगे अभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन है? तो भाग 4 का है। क्या है? भाग 4 का है। अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो 51A है। ध्यान रखेंगे, संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कौन सा मूल कर्तव्य बढ़ाया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। ये हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, घुमा घुमा के दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में है। आर्टिकल जो 14 से 18 चलता है उसमें जो आर्टिकल 17 है दोस्तों, वो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 18 में है। दोनों ध्यान रखेंगे, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में और उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के का में है। यह भी मूल अधिकार है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बार बार के पूछे गए, 5 से 7 बार से कम कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया जो कि अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया, इसके बाद है वो भी पूछा गया, इसके बाद है वो भी पूछा गया, इसके बाद लगा है वो भी पूछा गया। सारे क्वेश्चन दोस्तों 3 से 4, 5 से 7 बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो कि संविधान का भाग 4 है। इसमें जो आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान से संबंधित दोस्तों निर्देश दिया गया है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समान नागरिक संहिता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 44 में है। ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऐसा भी पूछा था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान न्यायाधीश 4 से 5 बार पूछा गया है। भारत का महान न्यायाधीश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 76 में आता है। भारत का प्रथम या भारत का मुख्य विधि अधिकारी होता है महान्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है। अब महाधिवक्ता की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि महान्यायाधीश की बात हो चुकी है। तो राज्य का महाधिवक्ता यानी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 में है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन,
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, जिनमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक व जिला पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 40 हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 9 और अनुसूची 11 ये भी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहा जाता है या संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन नियम था, जो कि 1976 में किया गया था। इसके द्वारा बहुत सारी चीजें संविधान में जोड़ी गई थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इस 3 शब्द दोस्तों इसमें जोड़े गए थे प्रस्तावना में। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 सदाशरण सिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखेंगे आप लोग। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को मान्य हुआ। उसके बाद में संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिनमें प्रारूप समिति मुख्य रूप से पूछी जाती है। इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। एक कार्य निर्मात्री समिति या कार्य संचालन समिति, इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार वी एन राव को नियुक्त किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन था अंगीकृत या पारित कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्रोत से, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, बार बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची बार बार पूछा था, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची आप लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। क्वेश्चन पूछा था जनगणना की सूची का विषय संघ सूची का विषय है, पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय राज्य सूची का विषय, शिक्षा की सूची का विषय समवर्ती सूची का विषय, आर्थिक नियोजन की सूची का विषय भी समवर्ती सूची का विषय। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्वेश्चन डालते हैं, पुनः उनके इर्द गिर्द जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं हम लोग पूरी तरह से चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? अभी हम लोगों ने दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट रखे फिर आर्टिकल, अब पहले आर्टिकल रख दिए हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया से है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 112 का संबंध किससे? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आप लोग बजट कहते हैं, लेकिन बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं, इसे वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 112 में है। और वित्तीय दोस्तों सरकार का वित्तीय जो विवरण है ये कब से कब तक है, यानी बजट चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची है। कौन सी? 8वीं अनुसूची है, ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन ये पलट दिया जाए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का। कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, दल बदल से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ध्यान रखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार व संसद का जो निचला सदन है यानी कि लोकसभा, उसे भंग करने का अधिकार, ये तीनों शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी, यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो आपका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आप लोग जानते हैं सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट,
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। आगे चलेंगे, अब हम लोग संविधान संशोधन से थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई? हम लोग बात कर चुके हैं 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? दल बदल से रिलेटेड है। 52वां संविधान संशोधन था जो कि 1985 में किया गया था। इसी के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 61वां संविधान संशोधन था जो कि 1989 में किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये सारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे जो कि ज्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 में किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था पे हम लोग पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं। तो ये थे दोस्तों पॉलिटी के वो सारे जीके वन लाइनर के क्वेश्चंस जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप तरफ से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।